बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से आपका वेलकम करता हूँ दी अवान अकेडमी के अंदर एक नई वीडियो के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो है रमज़ान है वो बड़ा ही अच्छा जो है तो वो जा रहा होगा। इबादत वगैरह, नमाज रोज़ा वगैरह आप कर रहे होंगे और सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर बेसिकली मैं क्लास नाइन्थ फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 4 के दो टॉपिक्स हैं, 4.5 एंड 4.6। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है बेसिकली ये यूनिट। और इसके अंदर आपके पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा, आइडिया होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इसको और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। तो बेसिकली जो आपके पास सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इसकी हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम, अब सिस्टम क्या होता है आपके पास? बेसिकली सिस्टम आपके पास है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो एनीथिंग दैट कंटेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट बॉडीज़, तो उससे आप एक सिस्टम बनता है। लेट्स सपोज जैसे कि आपके पास, मेरे पास अभी यहाँ पे सामने दो एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ रॉड। ठीक है ना आपके पास? तो ये एक सिस्टम बन रहा है। ये बेसिकली क्या बना रहे हैं आपके पास? दिस इज अ सिस्टम। This system contain two objects of different masses that are combined together with a straight rod. तो ये सिस्टम बन गया। तो सिस्टम ऑफ बेसिकली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सेंटर ऑफ मास, अगर हम इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका कतन ये मतलब नहीं है बच्चे आपके पास कि उस सिस्टम के सेंटर पॉइंट में वो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है आपके पास कि उस सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट होगा, बिल्कुल मिडल पॉइंट होगा आपके पास, जो फिजिकली देखने से हमें नज़र आ रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो उस किसी सिस्टम का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लाई कर रहा हो। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता क्या है आपके पास किसी भी सिस्टम का? वो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे आके उस पॉइंट पे आपके पास बॉडी क्या हो जाए, आपके पास बैलेंस हो जाए। बॉडी का मास जो है, बॉडीज़ का सिस्टम का जो पूरा वेट है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। और फिर अगर हम उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, बल्कि वो सिस्टम जिस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। अब मैंने आपको सिस्टम का पहले क्लियर किया। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट मैसेज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इन द पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर विद द स्ट्रेट रॉड। तो center of mass of this system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation। कि सेंटर ऑफ मास बच्चे किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ पे वो अपने ऑब्जेक्ट के मैसेज क्या हो जाए, सारे बैलेंस हो जाएं। और उस पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने के बजाय उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर दे बॉडी। तो दैट पॉइंट इज बेसिकली नाउन एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। जैसे अब यहाँ पे देखें, अब अगर ये सिस्टम है तो ज़रूरी नहीं है कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, वो अपने डिफरेंट जगहों पे अपने उसको पुश करके फोर्स लगा के चेक करना है। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट करूँगा स्मॉलर ऑब्जेक्ट के पास, जिसका वेट कम है, तो फोर्स लगाऊंगा तो वो तो मूव करने की कोशिश करेगा स्ट्रेट, लेकिन साथ जो उसका है अटैच्ड ऑब्जेक्ट, उसका वेट ज़्यादा है, तो वो उसके साथ उसको कैरी ऑन नहीं करके जा सकेगा। तो फिर वो क्या करेगा? आगे जाने के बजाय मूव तो करेगा लेकिन इस तरह क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। या इसी तरीके से अगर मैं हैवियर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब जाके अगर फोर्स लगाऊं तो तब भी ऐसे होगा आपके पास कि ये ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा नॉर्मली जो सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो टुवर्ड्स होता है, हमारे पास करीब होता है हैवियर ऑब्जेक्ट के। लेट्स सपोज के मोस्टली चांसेस आपके पास हैं कि इस सिस्टम के अंदर जब मैं यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपके पास फोर्स अप्लाई करूँ, तो यहाँ से जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ऑब्जेक्ट आपके पास ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, रोटेट करेगा, ना क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, बल्कि ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ आपके पास फॉरवर्ड, उसी डायरेक्शन में सिस्टम क्या करना शुरू हो गया? अगर मूव करना शुरू हो गया तो दैट्स मीन कि दिस पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज
सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, कि जहाँ आपके पास जिस जगह पे अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट पे प्लेस करोगे आपके पास, तो ये आपके पास अपने आप को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, आपके पास मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द सिस्टम, दैट इज बेसिकली नोन एज द सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको सेंटर ऑफ मास का जो है आपके पास थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अदर टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली आपके पास बच्चे, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन द यूनिवर्स दैट आर कंपोज ऑफ मैटर, किससे बना होता है, मैटर से बना होता है। एंड मैटर कंटेन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट आर कंबाइंड टुगेदर, ब्रिंग क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म एन मैटर, टू फॉर्म ऑब्जेक्ट। वो डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। तो बेसिकली एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ मैटर एंड मैटर कंटेन डिफरेंट पार्टिकल्स। तो मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बेटा आपके पास, उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब बेसिक पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं आपके पास। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अ पॉइंट, वो पॉइंट किसी भी बॉडी के अंदर वेयर द होल वेट, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं आपके पास डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, डिफरेंट शेप की बॉडीज़ हैं, उनको देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाता है वो पॉइंट। तो इसका भी मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपके पास मोस्टली कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो फिजिकली हमें देखने में से नज़र आ रहा होता है कि सेंटर पॉइंट वही हो, वो भी डिपेंड करता है, वो वेरी कर सकता है अवे फ्रॉम द सेंटर एज वेल। तो अब नेक्स्ट हम जो है तो वो डिस्कस करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख कर उनकी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा उसको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, वो पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो हम डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। जी तो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास टू डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। कुछ सिमेट्रिकल होते हैं ऑब्जेक्ट्स, एक स्पेसिफिक शेप होती है, एंड कुछ होते हैं नॉन सिमेट्रिकल, इरेगुलर शेप आपके पास ऑब्जेक्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक यूनिक शेप। तो उसमें सबसे पहले आपके पास ये नज़र आ रहा है एक स्ट्रेट रॉड है, स्ट्रेट रॉड है। तो बच्चे आपके पास इस स्ट्रेट रॉड के अंदर होगा कि आपके पास ये स्ट्रेट रॉड के अंदर डिफरेंट, मैंने अभी आपको बताया है आपके पास कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ मैटर एंड मैटर कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स, और एवरी पार्टिकल के ऊपर आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो लेट्स सपोज ये रॉड है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास डॉट शो कर रहे हैं आपके पास पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब हर मैटर के ऊपर, हर पार्टिकल के ऊपर बेटा आपके पास क्या एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, हर पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करेगी, एक्ट करेगी। जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ मैटर, मैटर कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स एंड द ग्रेविटी एक्ट ऑन द एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बच्चे आपके पास इस जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ क्या होगा, मैस, हर पार्टिकल का क्या होगा, मैस होगा। और उस मैस के ऊपर जब ग्रेविटी एक्ट करेगी तो क्या बनेगा, m/g। ग्रेविटी जैसे ही एक्ट करेगी तो ग्रेविटी जब एक्ट करेगी ऑन द मैस, तो वो उस पार्टिकल का क्या बन जाएगा बच्चे, वेट। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट अब पार्टिकल है, उसका वेट W1 W2 W3 जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल पे जब ग्रेविटी ऐड करेगी तो उसका क्या बनेगा, वेट। उन तमाम वेट्स को जब आप ऐड अप करोगे आपके पास, तो वो जो रिजल्टेंट वेट आएगा आपके पास, मतलब आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास लेट्स अगर 10 से 12 पार्टिकल से मिल के जो ऑब्जेक्ट बना है, तो वो उन सब के ऊपर जब ग्रेविटी ऐड करेगी 12 पार्टिकल्स का क्या आ जाएगा, डिफरेंट वेट आ जाएगा, सेपरेट। तो जब हम उस तमाम 12 पार्टिकल्स के सेपरेट वेट को ऐड अप करके रिजल्टेंट वेट निकालेंगे, तो वो जो उस रिजल्टेंट वेट की वैल्यू आएगी ना, वो इस पार्टिकल के अंदर, इस रॉड के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर वो पूरे का पूरा वेट का सम अप जो है ना रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो नॉर्मली स्ट्रेट रॉड के अंदर वो पॉइंट होता है कि जहाँ से लेफ्ट और उसके राइट साइड पे पार्टिकल्स इक्वल हो जाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर
जहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। आपके पास जितना मैस आपके पास उस पॉइंट से लेफ्ट पे है और जितना वे आपके पास रिजल्टेंट वेट उसके राइट साइड पे है, जब आप एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लें आपके पास, तो वो उसका क्या बनता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास जो है, हम सपोज करते हैं कि आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, आपके पास देयर रिजल्टेंट ऑफ वेट्स, तो वो पॉइंट आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया बच्चे। तो ऐसा ऑब्जेक्ट दैट हुज शेप रिजेंबल विद अ स्ट्रेट रॉड लाइक दिस, तो उसका आपके पास क्या है, इस तरीके से आपके पास तमाम पार्टिकल्स के ऊपर वेट जब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो उनका सारों का रिजल्टेंट जब आप सम अप निकालेंगे, तो जिस वो इस पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट के ऊपर आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो वो पॉइंट आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट स्ट्रेट रॉड। अब आ जाते हैं द ऑब्जेक्ट दैट रिजेंबल विद द शेप ऑफ अ स्केयर। अगर स्केयर है, स्केयर शेप कोई बॉडी है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फिर आपने बच्चे क्या मेथड यूज़ करना है, सिंपल है, यू हैव टू ड्रा द डायगनल्स ऑफ द बॉडी। डायगनल्स आपके पास ड्रा हो गए एंड द पॉइंट वेयर बोथ डायगनल्स मीट ईच अदर, वो आपके पास पॉइंट बेटा क्या होगा, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट सिस्टम दैट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट आपके पास। क्लियर बच्चे कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट हुज फिजिकल अपीयरेंस रिजेंबल्स टू द शेप ऑफ स्केयर, तो इफ़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो which method we have to use, we simply we have to draw the diagonals, two diagonals of the square shaped object, and then we have to observe the point where both diagonals meet each other, that point will be the center of gravity of that object, कि उस पॉइंट के ऊपर पूरे ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। क्लियर बच्चे। सेम गोज विद द ऑब्जेक्ट्स हुज फिजिकल अपीयरेंस रिजेंबल विद द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, तो उसका भी सेम मेथड है बेटा, वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल शेप ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू ऑब्जर्व द पॉइंट वेयर बोथ डायगोनल्स मीट ईच अदर, आपके पास दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट along where whole weight of the body vertically acting vertically downward। ठीक है जी, यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट के ऊपर इसको वर्टिकली डाउनवर्ड पुल कर रही होगी। ये स्केयर और ये आपके पास रेक्टेंगल शेप ऑब्जेक्ट्स आपके पास, उनका आपने निकाल लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, ड्रा द डायगोनल्स ऑफ द object and then observe the point where both diagonals intersect each other, that point will be the point where force of gravity will be acting and pulling the object vertically downward। now moving toward the objects whose shape resemble with the circle, तो उसका बच्चा आपने क्या ड्रा करना है, अपने हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट यू हैव टू ड्रा द डायामीटर्स, सर्कल के आप ड्रा करेंगे डायामीटर्स, एंड द पॉइंट वेयर बोथ डायामीटर्स मीटिंग ईच अदर, ऑब्जर्व दैट पॉइंट, point out that point, and that point will be the point where whole force of gravity will be pulling the object weight vertically downward। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड जो है तो वो पुल कर रही होगी। सेम इफ वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज शेप रिजेंबल विद द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बेटा वी हैव टू ड्रा द मीडियंस। मीडियंस को आपको पता है मैथ्स के अंदर 9th क्लास चैप्टर 17 में आपने पढ़ा होगा आपके पास, हाउ टू ड्रा मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स एंड द पॉइंट वेयर बाइसेक्टर लाइन इंटरसेक्टिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल, उसको आप उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा दो। लेट्स सपोज जैसे आपके पास ये साइड है, तो इसका मीडियन कैसे ड्रा होगा, कैंपस आपने रखना है, नीडल एक पॉइंट के ऊपर हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर उन आर्क को इंटरसेक्ट करा के लाइन ड्रा करोगे, तो जिस जगह वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ट्रायंगल की साइड को परपेंडिकुलर लाइन, उसको उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आप जब ज्वाइन कराते हो तो मीडियन बन जाता है ऐसे। तो दिस इज एन वो मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज फिजिकल अपीयरेंस रिजेंबल विद द ट्रायंगल, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रा द मीडियंस एंड देन ऑब्जर्व द पॉइंट वेयर ऑल 3 मीडियन ऑफ ट्रायंगल मीट ईच अदर, तो वो पॉइंट होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, along from where the force of gravity pulling the whole weight of the body vertically downward, ये point। and there are some shapes that physically appear like cylindrical shapes। तो सिलेंड्रिकल शेप आपके पास क्या करना है, उसका भी आपके पास सिंपल मेथड है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको फाइंड करने का। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डायमीटर्स of the oval shape
on the top and bottom of the object, ठीक है. Then join the center, द पॉइंट वेयर बोथ डायगोनल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, उनके जो सेंटर है उनको आप स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में क्या करा दे, ज्वाइन. और फिर उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करें, जहाँ पे इस लाइन का सेंटर पॉइंट होगा वही आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस ऑब्जेक्ट का, और उस पॉइंट से आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस होल ऑब्जेक्ट के जो वेट है उसको वर्टिकली डाउन पुल कर रही होगी डाउनवर्ड. क्लियर बच्चे. तो ये सम सिमेट्रिकल हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा कि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. नाउ अगर आपको अभी भी कोई चीज़ भी कंफ्यूज कर रही है, समझ नहीं आई, तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो और आप उसको दोबारा उस पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं. नाउ एट द एंड, नाउ व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स हु डू नॉट हैव सम सिमेट्रिकल शेप, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो उनका बच्चे आपके पास बड़ा इजी मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का. उस मेथड को हम बोलते हैं प्लम लाइन मेथड. प्लम लाइन अगर आपका कभी ऑब्जर्व किया हो, इफ़ यू केम अक्रॉस प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कहीं पे घर बनते हुए देखा हो, कोई दीवार बनती हुई आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा वो जो लेबर होता है, मिस्त्री होता है, जिसको उस्ताद भी बोला जाता है, तो उसके पास ना एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ धागा सा बंधा होता है, और उसके नीचे आपके पास एक प्लम लगी होती है, और जो दीवार के साथ रख के वो देखते हैं कि ये स्ट्रेट है या नहीं, आपके पास दीवार सीधी बन रही है या नहीं बन रही. तो वो मेथड आपने यूज़ करना है नॉन अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का. तो ये आपके पास यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है. इफ़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हु डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक और रेगुलर शेप, so what we have to do, a simple method we can use to find the center of gravity of an unsymmetrical body, that is known as use of plumb line. वही मिस्त्री वाला काम हमने करना है. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाई है आपके पास, जिसके 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर इरेगुलर शेप ये ऑब्जेक्ट है, और मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड करना है, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरे ऑब्जेक्ट के वेट को वर्टिकली डाउनवर्ड पुल कर रही होगी. तो मैंने करना क्या है, पहले मैंने ये करना है आपके पास कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर मैंने करने हैं होल्स, सुराख करने हैं मैंने इन कॉर्नर्स के ऊपर. जितने कॉर्नर आपके पास मुझे सिस्टम के अंदर नज़र आएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, वहाँ मैंने कर लेना है होल. डन बच्चे. जब होल हो जाएगा उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, फिर मैंने क्या करना है, मैंने वो प्लम लेना है, प्लम लाइन, और उसको हैंग करना है उसको यहाँ पे इस पहले कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, और उसको मैं हैंग करूँगा नीचे इस होल के साथ. उसका जो आपके पास थ्रेड होगा उसको यहाँ पे ज्वाइन करा के उसको हैंग कर दूंगा वर्टिकली डाउनवर्ड. मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते होते एक जगह पे आके वो रुक जाएगा. जब वो रुक जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे वो क्या हो गया, बैलेंस, वो बिल्कुल स्ट्रेट है. जब वो बैलेंस होगा तो मैं वहाँ से क्या ड्रा कर लूँगा, उस प्लम लाइन के साथ साथ मैंने क्या ड्रा कर ली, लाइन ड्रा कर लूँगा. ठीक है. नाउ मैं उस प्लम लाइन को उतारूंगा और इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट कराऊंगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट कराऊंगा. उसकी शेप को चेंज कर लेंगे, और दोबारा कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा होल तो ऑलरेडी हुए होंगे आपके पास इसी तरीके से, सिर्फ उसकी मैंने शेप को चेंज किया है. अब इस पॉइंट पे तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ना, यहाँ इस ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो मैं प्लम हैंग करके लाइन लगा चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रा हो चुकी है जो कुछ इस तरीके से थी. अब मैं क्या करूँगा, सेकंड होल के अंदर दोबारा प्लम यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करूँगा और उसको हैंग करूँगा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड. वो मूव करना स्टार्ट करेगा, स्लो डाउन होते होते एक जगह पे रुक जाएगा. अगर इफ द पॉइंट वेयर इट स्टॉप्स, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे ये क्या हो गया, बैलेंस. तो वहाँ से दोबारा मैंने उस पॉइंट से क्या लगा लूँगा, एक लाइन. इसी तरीके से मैं रोटेट करा करा के पोजीशन चेंज करा के जितने भी होल्स हैं उस कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे हैंग करके प्लम को हैंग करूँगा और स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा. तो फिर मेरे पास हर पॉइंट से आपके पास इसी तरीके से लाइन ड्रा हो जाएंगी. वो सारी प्लम लाइन की जो आपके पास जो क्रॉस करेंगे ना जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास, वो पॉइंट उस इरेगुलर शेप बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके पूरी बॉडी के वेट को वर्टिकली पुल कर रही होगी डाउनवर्ड. तो ये था आपके पास बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमारे कंसेप्ट था सेंटर ऑफ मास. किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है आपके पास, वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है, कैसे पॉइंट आउट होता है, फाइंड आउट होता है.
तो हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास इज़ अ पॉइंट ऑफ अ सिस्टम along where by applying the force it causes the system to move in the direction of force instead of rotation। और वो नॉर्मली होता है अगर सिस्टम के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हैं तो हैवी और ऑब्जेक्ट्स के करीब करीब वो कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा होता है। The center of gravity, basically it is the point in an object along where the force of gravity pulling the whole weight of the object vertically downward। तो उसके हमने डिफरेंट शेप्स को देखा आपके पास सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल को कि किस मेथड से हम उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है तो क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप की होगी। तो इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग अबाउट द टॉपिक थ्रू दिस वीडियो, so I will request you to subscribe to my channel and also like the video and share the video with your other student friend as well। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और रमज़ान का मुकम्मल एहतराम करें और डट कर इबादत करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।